हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11th के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। 11th क्या है, द फिजिबल रीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लीनियर कॉन्स्टेंट ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि एलपीपी का ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, ये आपको देखना है, अंडरलाइन कर लेना है, नॉट अ कॉन्स्टेंट टू द गिवन एलपीपी, है ना, यानी कि कौन सा कॉन्स्टेंट नहीं है, ये हम लोग कैसे बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपके पास चार आपको दिया हुआ है ना, ये आपके पास चार इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को जो आप देख लो कि गिवन ग्राफ के बेसिस पे जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वही उसका हमें देखने को मिल जाएगा कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बोला है नॉट कांस्टेंट। ठीक है, पहले वाले पार्ट में चलते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, है ना। तो पहले देख लो कि ये इक्वेशन है कहां, ये ग्राफ कहां पे ड्रॉ हुआ है। तो ये वाला देखो, ये जो लाइन आपको देखने को मिल रहा है यही है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, क्योंकि उस केस में हम लोग इक्वल्स टू का ही साइन ले लेते हैं, तभी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारा जो ग्राफ बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये यहां पर ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन का वैल्यू पुट करते हैं। ओरिजिन कितना है, 0,0। ओरिजिन कितना होता है, 0,0। ये तो हमेशा होता है, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ये स्टेटमेंट कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और जब भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब वो हो जाता है अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देखो मैं कुछ लिख देता हूं कि अगर आप ओरिजिन पे वैल्यू को पुट कर देते हो और ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाता है, तो ये हो जाता है टुवर्ड्स द ओरिजिन। कैसा हो जाता है, दैट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, और अगर वो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा कहां, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कहां हो जाएगा, दैट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, समझ गए बात को, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो क्या है, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ये हमारा आ गया, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ये जो हमें फिजिबल रीजन दिख रहा है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन भी है। इसका मतलब ये पार्ट हमारा क्या हो गया, ये पार्ट तो हमारा सही हो गया। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ, हमें क्या ढूंढना है, नॉट अ कांस्टेंट, यानी फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। सेकंड वाले पार्ट में आओ, क्या दिया है, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब ढूंढो क्या है, ये देखो है, ये वाला लाइन जो आपको देख रहा है, यही वाला लाइन है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहां पर ये कहां किया गया है, दैट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ये ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, अच्छी बात है। आप ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स पुट करके देखो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स कितना है, 0 0। तो 0 प्लस, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो गया, 10, है ना। 0 क्या 10 से छोटा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए, और है भी, है ना। ग्राफ कहां है, टुवर्ड्स द ओरिजिन ही तो ड्रॉ किया गया है, फिजिबल रीजन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट 100% हमारा सही देखने को मिल रहा है। यानी कि ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट हमें देखने को मिला। सी पार्ट में आओ, सी पार्ट में क्या है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब देख लो इसमें क्या होगा। अब x प्लस वाई ढूंढो ढूंढो ढूंढो, क्या है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन, ये वाला देखो, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, यही है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहां पर भी दो आपको देखने को मिल रहा है, एक टुवर्ड्स द ओरिजिन और एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फिजिबल रीजन किधर है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, तो 0 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, जो कि बिल्कुल ही क्या है, 0 इज लेस देन 1। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये होना चाहिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बट हमारा ग्राफ तो टुवर्ड्स द ओरिजिन है। क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होना चाहिए था इसका ग्राफ, लेकिन ये क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है, यानी कि ये कांस्टेंट तो नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात को, बहुत अच्छी बात है ना। तो इस टाइप से बना लोगे। डी ऑप्शन अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। यहां पर तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्योंकि
ट्रू है, यानी कि टुवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए। ढूंढो कहां है ना, ये इक्वेशन कहां है, ढूंढो। हाँ, यही वाला तो लाइन है यार, यही वाला तो लाइन है ना, यही वाला लाइन है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। हमसे पूछा गया था कि जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, कांस्टेंट नहीं है, उसको बताना है, तो सी जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।